नमस्कार, स्वागत है आपका। कालापानी इलाके के पास नेपाल ने 550 मीटर की सड़क का निर्माण किया है। इस सड़क के निर्माण की जो खबर है वो महत्वपूर्ण की है, क्यों है? सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए क्योंकि नेपाल भारत से शुरू हुए तनाव के बीच अब लगातार अपनी जो रोड कनेक्टिविटी है उसको लेकर के लगातार काम कर रहा है, लगातार बेहतर बनाया जा रहा है वो सारी की सारी चीजें, और भारत को कहीं ना कहीं यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अब कनेक्टिविटी के लिहाज से सीमावर्ती इलाकों में हम आप पर डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं, आप पर निर्भर नहीं रहने वाले हैं। आमतौर पर क्या होता था कि जब भी लैंडस्लाइड की वजह से कोई सड़क टूट जाती थी या ओलावृष्टि से सड़कें खराब हो जाती थी, भारी बारिश के कारण सड़कों में आवाजाही रुक जाती थी, इसके अलावा चाहे किसी भी तरह से रोड अगर डैमेज भी हो जाए तो जो नेपाल के लोग थे वो भारतीय सड़कों का इस्तेमाल कर लिया करते थे आने जाने के लिए, और इससे भारत सरकार को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। वहां पर आईटीबीपी के जवान तैनात ही रहते हैं, उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह की कोशिशें नेपाल की तरफ से शुरू हो गई हैं, 550 मीटर आप मानिए आधे किलोमीटर की सड़क है, आधे किलोमीटर से जरा से ज्यादा की सड़क है, लेकिन इसको बनाकर नेपाल अपने आप को सामरिक तौर पर मजबूत दिखाना चाह रहा है। और इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो चीन का निश्चित तौर पर साफ तौर पर समझा जा सकता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि चीन लगातार नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। केपी ओली के बयान आपने निश्चित तौर पर सुने ही हैं हाल के दिनों में, हालांकि वो प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर भी फोन करते हैं और कहते हैं कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो हमेशा पुराने ही रहेंगे, क्योंकि भारत लगातार नेपाल की मदद करता आया है। फिर चाहे वो आपको वो जो भूकंप आया था वहां पर उन दिनों की याद हो, या फिर अभी बहुत हाल के समय में कोविड-19 के दौरान जो भारत ने वैक्सीन पहुंचाई है उनका किसी तरह का लगातार भारत ने किस तरह से नेपाल की मदद की, वो टाइम भी आपको याद होना चाहिए। ऐसे में चीन के बहकावे में आकर नेपाल जिस तरह की चीजों को अब सामने रख रहा है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर ही हो, बहुत छोटा सा मसला है, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल भारत को ये सड़कें बनाकर ये संदेश देना चाहता है कि अब हम आपकी किसी चीज पर निर्भर नहीं रहने वाले हैं। लेकिन फिर तो नेपाल को बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। फिर तो नेपाल को अपने यहाँ रोजगार के अवसर भी उस तरह से बढ़ाने होंगे कि नेपाल से भारत आए जो लोग रोजगार की तलाश में भारत में आते हैं वो वापस जाएं और वहीं रोजगार ढूंढें, क्योंकि फिर तो नेपाल की आधे से ज्यादा जो अर्थव्यवस्था है वो भारत में इस तरह से पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और इसके अलावा बाकी सब तो छोड़ दीजिए, भारतीय सेना में जो एक टुकड़ी है वो पूरी की पूरी जो GRTU है, गोरखा रेजिमेंट यूनिट है, वो कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है, या चाहे जो गोरखा है उसमें जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है वो नेपाली की ही है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको लेकर के नेपाल को भी सोचना चाहिए कि क्या वो सामरिक तौर पर सिर्फ सड़कें बनाकर ये संदेश दे देगा कि अब हम भारत पर डिपेंडेंट नहीं है। ये बहुत छोटी आप कह सकते हैं कि बहुत छोटी बात नेपाल ने कर दी है, सड़कें बनाकर ये संदेश देना कि हम सामरिक तौर पर अब भारत पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। खैर, हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, और भारत सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि कैसे चीन का जो एक दबाव ये पूरा का पूरा रहा, चाहे आप इसे रणनीतिक समझिए, चाहे आप डिप्लोमेटिक समझिए, चाहे आप सामरिक तौर पर समझिए, ये जो दबाव नेपाल के ऊपर आ गया है अर्थव्यवस्था की वजह से, इकोनॉमिक्स की वजह से, पैसे की वजह से, ये कहीं ना कहीं नेपाल के दिमाग से निकले और नेपाल जैसा 1 साल पहले था यार वैसा ही रहे। अलग अलग चीज़ों पर मतभेद ना करे। पिथौरागढ़ वाला जो इलाका है आपको पता ही है, उसको लेकर के पहले से विवाद चल रहा है, 3 हिस्सों में अलग अलग विवाद चल रहा है, और इसको लेकर के केपी ओली के जो बयान आते रहते हैं, कभी राम को लेकर, कभी अयोध्या को लेकर, कभी सीता को लेकर, वो सारी चीज़ें भी हमने और आपने सुनी है। तो लगातार नेपाल की तरफ से अब कोशिशें यही हैं कि भारत को एक संदेश दिया जाए कि अब हम उन पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये बहुत छोटी बात कर दी नेपाल ने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।